हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं कल के डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उसमें किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था जो 24,700 सॉरी 24,280 और 300 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग एक हमें मूवमेंट देखने को मिला। जैसे ही 24,300 का लेवल को ब्रेक किया उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा वन वे रैली आप लोगों ने देख पाया होगा यहाँ पे। और एग्जैक्टली रिवर्सल भी आया है हमारे जो लेवल हमने जो ड्रॉ किया था उसी लेवल से देखिए एक एक रिवर्सल यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 24,480 के आसपास के लेवल से अपने को रिवर्सल देखने को मिला है। अब देखिए कल के डेट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी का ये जो लेवल है ना 24,280 300 का जो लेवल है, अभी ये निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट है। बशर्ते कल अगर निफ्टी गैप अप अगर ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और 24,400 के ऊपर अगर ये यहाँ से निकलता है तो उस सूरत में हम कल फिर से निफ्टी में एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा जो 24,300 के लेवल के आसपास 250 से लेके 300 के लेवल के आसपास ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल के स्विंग जो लो है इसको ये टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। तो 24,240 का जो एक लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को कल के डेट में करना क्या है, ये आपने अपसाइड एंड डाउनसाइड का लेवल आप लोगों ने देखा। कल के डेट में फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन हो तो सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली सेल कीजिएगा, डेफिनेटली फंस जाइएगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वही जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। और अगर मान लीजिए 24,400 के ऊपर अगर फ्लैट या कैप अप अगर ओपन होता है 24,400 400 के ऊपर, तो यहाँ से ये इमीडिएट बेसिस पे 24,500 के लेवल को हिट करने की ये कोशिश करेगा। एंड उसके बाद ये 24,600 के लेवल तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे एक कल के डेट में भी एक अच्छा खासा हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए देखिए मार्केट कभी इस तरह या इस तरह से ऊपर या नीचे नहीं होता है। देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा बाई साइड में मूवमेंट आया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा फिर से एक बाई, उसके बाद देखिए ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। और अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से ये कोशिश करेगा एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ रैली देने का। अब यहाँ पे हम लोग ओआई अगर देखिए ओआई अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे। देखिए लेवल को आप लोग देखिए, क्लोजिंग मिला है 24,340 के आसपास, यानी ये जो हम 24,300 का लेवल को हम कंसीडर कर ले रहे हैं। एंड अगर आप लोग इस जोन को अगर देखते हैं तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको एक देखने को मिलेगा। जो 24,500 के लेवल पे भी देखिए पुट राइटिंग बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। और पुट राइटिंग ऐसा नहीं है जो ज्यादा ही पुट राइटिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है जो नीचे का जो लेवल देख रहा है यहाँ से कॉल राइटर भाग रहे हैं। और यही अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर कॉल राइटर यहाँ से भाग रहे हैं तो उम्मीद है जो मार्केट में स्लो एंड स्टडी एक हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। हाँ, हर लेवल पे पुट राइटिंग हो रहा है एंड एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है। 24,500 के लेवल पर भी आज अच्छा खासा हम लोगों ने एक पुट राइटिंग देखा, अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटर अभी खड़े हैं। एंड छोटा मोटा सा एक करीबन 1.5 लाख के आसपास तक राइटिंग देखने को मिला है, लेकिन 24,500 का जो लेवल है ना, यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर हैं। तो 24,500, जैसे ये 24,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ना, तो ये सारे जो लेवल पे है ना 24,400 450 500 का जो ये जितने सारे कॉलर राइटर है ना, ये सारे कॉलर राइटर ट्रैप हो जाएंगे। और एक्चुअल में अगर नंबर को आप यहाँ से काउंट करके देखिएगा तो करीबन करीबन धरिए तो कम से कम 80 लाख कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट में देखिएगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग देख पाए थे। देखिए क्लियर कट ये मैंने आप लोग से कहा था, जो ये कंटिन्यू जो बाइंग हुआ है ना, इसको ये फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और ये बाइंग अपने को फॉलो थ्रू मिला। और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास तक हम लोग
51,600 के लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी को जाते हुए देख पाए हैं। अब अपने को यहाँ पे करना क्या है, इसको हम लोग क्लियरली समझते हैं। मैं कुछ लेवल मार्क करके रख दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे का ये जो स्विंग लो देख रहे हैं ना, ये स्विंग लो जो है करीबन 51,100 से लेके 150 का जो लेवल है, ये अभी बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। एंड ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली तो अभी क्लोजिंग हम लोगों को देखिए, ये जो है करीबन 100-150 पॉइंट का एक ये है। 24,000 सॉरी 51,480 के ऊपर ये अगर ये निकलता है तो यहाँ पे ये कोशिश करेगा 51,500 के ऊपर निकलने का, और यहाँ से एक हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली भी देख सकते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के अंदर जो है ये लेवल, जो ये जोन है, ये वॉलेटिलिटी एरिया है। तो यहाँ पे हो सकता है ये ऊपर जाए, रिवर्स करके नीचे आ जाए, फिर नीचे से ऊपर चल जाए। तो ये जोन के अंदर ये पूरी तरह से वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। आपको वन वे रैली देखने को नहीं मिलेगा इस जोन के अंदर। ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये 51,150 से लेके करीबन 51,450 का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। डायरेक्शनल मूव तभी मिलेगा जब ये यहाँ से आपका ये लेवल को देखिए, यहाँ ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर आप लोग डायरेक्शनल मूव अगर चाहते हैं तो क्लोजिंग होने दीजिए, 51,500 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, तब एक अच्छा खासा आप लोग अपसाइड डायरेक्शनल मूव देखते हैं। और अगर नीचे की ओर अगर आता है तो यहाँ से एक चांसेस है कि रिवर्स कर जाए। ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये गैप जो है, ये गैप तक आप लोग एक टारगेट ले सकते हैं। जैसे ही अगर 51,130 150 का लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो उस सूरत पे ये करीबन ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग ओआई देखते हैं तो ओआई में देखिए हम लोग को क्लोजिंग मिला है करीबन 51,260 के आसपास, यानी मैं 51,260 के ऊपर देखिए। यहाँ पर जितने सारे कॉल राइटर है ना, सब निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। पुट राइटिंग देखिए हर लेवल पे एग्रेसिव हो रहा है, लोअर लेवल इवन अपर लेवल पे भी अच्छे खासे आज के डेट में भी हम लोगों को पुट राइटिंग देखने को मिला है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज देखिए, यहाँ पे 51,500 के लेवल पे अच्छे खासे आज के डेट में पुट राइटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को अपने को मिल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो कॉल राइटर में कन्विक्शन की कमी है। तो कल के डेट में भी उम्मीद है, अगर गैप अप खुल के अगर सस्टेन करता है तो हम स्लो एंड स्टडी एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग थोड़ा संभल के ट्रेड प्लान कीजिएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी अच्छी तरह से हमको देखने मतलब सेंटिमेंट चेंज अभी तक हुआ नहीं है। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं एसबीआई। एसबीआई में देखिए मैंने क्लियरली कहा था, ऊपर अगर निकलता है डेफिनेटली बाई कीजिए। देखिए वन वे रैली, अब हम क्या करें इसमें, कल के डेट के लिए क्या प्लान करें। देखिए कल के लिए प्लान करना है, अगर ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करेगा, और सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद जब ऊपर निकलेगा तब आप बाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 797 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, डेफिनेटली बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट आप लोग ये स्विंग हाई जो है करीबन 802-3 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं, देखिए देखिए अभी इसका ओआई देख के कोई फायदा नहीं, स्टॉक्स में ओआई देख के फायदा नहीं है, क्योंकि अ, परसों इसमें क्लोजिंग होगा तो वो बहुत सारे कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, रोल ओवर पोजीशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में तो आज जबरदस्त तेजी अपने को देखने को मिला। देखिए विप्रो को मैंने यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट बोला था, एंड कल के डेट में ये जो क्लोजिंग अपने को मिला देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो ये क्लोजिंग जो अपने को ये कल के डेट में ये जो एक बाइंग आया था, ये बाइंग फॉलो थ्रू रहा एंड स्लो एंड स्टडी ये अपसाइड की तरफ निकलता गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए ये भी चैनल है बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप अगर ये निकलता है तो एक अच्छा खासा आप लोग इसमें फर्स्ट कैंडल ही देखिएगा, एक बड़ा सा कैंडल आप लोग यहाँ पे, बिग बार कैंडल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा। और ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिएगा
यहाँ पे आपको मान लीजिए ऐसे ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टूडेंट स्टडी क्या करेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, सपोर्ट फाइंड आउट करे या साइडवेज हो जाए, तो यहाँ पे ट्रेड करने का आपको मौका विप्रो में कल के डेट में कभी मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग का देखिए प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन को समझ लीजिएगा तो आप कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, आप लोग इसको समझ पाइएगा। और मैं इस तरह से एनालिसिस जो कर रहा हूँ, अब से मैं कोशिश करूंगा कुछ आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा 2-3 स्टॉक जो अपसाइड के लिए हो और 2-3 स्टॉक जो डाउनसाइड के लिए हो, ऐसे स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करके अब स्टॉक सफल करना शुरू करूंगा मैं, जिससे आप लोग भी और बहुत सारी चीजें सीख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, अच्छा विप्रो में आप लोग कल के डेट में ट्रेड प्लान मत कीजिएगा तो बेटर होगा। अब देखिए आते हैं हम लोग टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था रेंज, ये दो मैंने 866 एंड नीचे 59 का लेवल ड्रॉ कर दिया था। जिस भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए उस साइड आप लोग डेफिनेटली बाई कीजिए या सेल कीजिए। ब्रेकआउट मिला एंड उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा जबरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए, जो टाटा मोटर्स अभी अब अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है। इस रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करने के लिए, अगर इसको ये ब्रेक करे तो एक ही सूरत पे ये ब्रेक कर सकता है, कल के डेट में यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए। अगर ये गैप अप ओपनिंग मिल जाता है करीबन 885 के आसपास अगर मिलता है, तो वन वे एक रैली देखिएगा अपसाइड की तरफ ये निकलने की कोशिश करेगा, तभी ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हो पाएगा। एंड अगर आप लोग देखिएगा तो ये इसको मल्टीपल ये टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग मिलने से क्या होगा, ये ब्रेकआउट मिलने का संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग मिलता है तो ये कोशिश करेगा यहाँ से, देखिए ये कोशिश करेगा ये जो स्विंग लो बना है ना, करीबन करीबन 877 के आसपास जो स्विंग बनाया है, यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक डबल टॉप क्रिएट करे और क्रिएट करने के बाद ये फिर से नीचे आए और इस रेंज से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की ये कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपनिंग हो तो एक अच्छा खासा हम लोग रैली देख सकते हैं। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, तो ये जो आज का जो हाई बनाया है ना, इसके ब्रेक के बाद ही आप इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ा टॉप बनाए, टॉप बनाने के बाद ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 78776 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर ये स्टूडेंट स्टडी ऊपर जाने की ये कोशिश कर सकता है। और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे 876 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसमें डाउन साइड की तरफ आते हुए देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट क्रिएट करता है तब यहाँ से आप लोग एक ट्रेड प्लान करके बाई के लिए आप लोग एक ट्रेड प्लान कीजिएगा। और जो क्लोजिंग प्राइस या ये स्विंग लो ये जो देख रहे हैं 877 878 के आसपास तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए ये जो रेंज है बीपीसीएल इसमें भी इसी में ट्रेड किया आज, और कल के डेट में मान लीजिए बीपीसीएल अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, बीपीसीएल में अगर ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है अपने को, तो डेफिनेटली बाई कीजिए। हाँ बाई उसी सूरत पे कीजिएगा जब देखिएगा ये जो स्विंग हाई है ना, ये जो वीक है ना, हो सकता है यहाँ से जाए और इसके ऊपर हिट करके ये फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद 312 से लेके 313 के लेवल के एक सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद जब ये निकले, तभी इस सूरत पे यहाँ पे आप लोग बाई करने की इसको कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाएगा। और अगर ये गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की ओर आता है, तो उस सूरत पे इसको आप लोग सेल प्लान मत कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आके फिर ये रिवर्स कर जाए, तो थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो कोल इंडिया में मैंने क्लियर कहा था ये 467 और ऊपर का लेवल नीचे का लेवल 459 का जो लेवल है, इसके बीच में अगर ये जिस भी साइड ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे डेफिनेटली सेल कीजिए। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा सेल अप हम लोगों को देखने को मिला। फिर से इसने क्या किया, जहां से सेल अप आया था यानी 452 के एरिया पे आने के बाद फिर से यहाँ पे अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको कल के डेट में देख लेते हैं कोल इंडिया को। कोल इंडिया को अगर देखिएगा तो अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको
चलिए इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रेंज है ना नैरो होता आ रहा है। अब यहाँ पे अपने को बाई करना है या सेल करना है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले मैं इसको रिमूव करूं, बस ये ट्रायंगुलर पैटर्न आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्लियर कट रेंज मार्क करके रख लीजिए। ये जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उस साइड डेफिनेटली आप लोग बाई और सेल कर सकते हैं। अगर बाई करते हैं तो आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट जो है इस रेंज के आसपास होना चाहिए। एंड अगर सेल करते हैं तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट इस जो जोन देख रहा है करीबन 435 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो यही रेंज अभी रहा। ऊपर का रेंज अभी हम लोग नॉन वैलिड कर चुके हैं। अभी इस जगह पे जाएगा तो देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए एक अच्छा खासा हम लोगों ने देखा। देखिए मैंने कहा था जो भी साइड इस साइड के अंदर अगर ये फंसा रह जाता है तो वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से 680 के ऊपर यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला। और ब्रेकआउट के बाद देखिए ये जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था इसके आसपास ही गया एंड जाने के बाद अब ये साइडवेज है। तो इस पे अब करना क्या है अपने को, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ से लेवल मार्क कर लेते हैं। सिंपल लॉजिक रखिए, आराम से देखिएगा ट्रेड आप लोगों को मिल पाएगा। ये जो लेवल है तो यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करे डेफिनेटली बाई कीजिए, ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली सेल कीजिए। अगर सेल करते हैं तो आपका टारगेट जो है पहले तो इस जोन के आसपास होना चाहिए, 683 के आसपास। एंड अगर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा, क्योंकि बीच में अभी ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया में किसी भी तरह का भी रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप लोग जाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को देख टाटा पावर को अगर हम लोग देखते हैं तो टाटा पावर में देखिए मैंने कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली बाई कीजिए या सेल कीजिए। मिला अच्छे खासे सिचुएशन में। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, थोड़ा सेम चीज सेम थिंग यहाँ पे जिस भी साइड ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो। हाँ, नोटिस करने वाली बात यहाँ पे एक है, जो इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा। उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो जोन देख रहे हैं ना इसके लिए करीबन एरिया जो है मल्टीपल सपोर्ट है इसका। तो ये सारे एरिया से ये 420 421 के आसपास से ये सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ ये रैली कर सकता है। हाँ, ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई प्लान कीजिए। एंड अगर नीचे अगर ये सपोर्ट फाइंड आउट करके अगर ऊपर की ओर जाता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए आईसीआईसीआई बैंक का देख लेता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक का देखिए। चलिए आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम लोग देखेंगे, मैंने क्लियरली कहा था जो अगर ये फ्लैट खुलता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये 1270 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का एक रिजल्ट आया था जिसके कारण एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग एंड देन उसके बाद एक फर्स्ट हाफ में रैली, सेकंड हाफ में नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अब इसको हमें करना क्या है, इसको डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए एक यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। ये जो गैप था ना आईसीआईसीआई बैंक ने भर दिया। यहाँ से जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आईसीआईसीआई बैंक ने इसको भर दिया। भरने के बाद अब ये जिस जोन के अंदर फंसा हुआ है ना, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है 1300 के लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में आप लोग इसको 1360 जो हाई है ना यहाँ तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। चलिए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो अभी यहाँ पे ये लेवल जो है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो लेवल है अभी करीबन 1280 से लेके 1360 1306 का जो लेवल है, ये अब इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मान लीजिए कल के डेट में ये गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ये करीबन 1306 के लेवल के आसपास जाएगा और जाने के बाद ऐसा कोशिश कर सकता है जो यहाँ से एक डबल टॉप ये क्रिएट करे। और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा नीचे की ओर है। नीचे आने के बाद फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो यहाँ से उम्मीद है जो एक ब्रेकआउट मिल सकता है। एंड अगर मान लीजिए 1300 के ऊपर अगर ये ओपन होता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये
अगर यहाँ से एक टॉप क्रिएट नहीं करता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये 1306 1308 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा एंड अपसाइड की तरफ हमें रैली कंटिन्यू मिलेगा। और अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये फिर से नीचे आकर ये करीबन 1284 से लेकर 1280 का जो लेवल देख रहा है इस जोन के आसपास ये एक सपोर्ट फाइंड आउट करे एंड फाइंड आउट करके वो ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। तो यहाँ से अगर 1280 80 82 के लेवल पे अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, सपोर्ट क्रिएट कर